दुमका से हमारे संवाददाता मारूफ हसन की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में बुधवार को राजकीय पुस्तकालय दुमका में आयोजित रियो पीओ बोर्डिंग मेमोरियल संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा सत्र संथाल हुल कारण, विवरण और परिणाम पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में उक्त विषय पर डॉक्टर धोनी सोरेन, दुर्गु सोरेन, मसूदी तुड्डू, जॉय तुड्डू ने अपने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखा। डॉक्टर धोनी सोरेन ने कहा कि हुल एक ऐसा विषय है जिसके बिना संथाल समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। संथाल हुल कोई विद्रोह या आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध था। यह युद्ध शोषण और अत्याचार के खिलाफ था। डॉक्टर धोनी सोरेन कहते हैं कि यह वक्त हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की है। आज हम सभी देश सहित विदेश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन इससे आदिवासी समाज को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमें आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए कई कार्य करने होंगे, जो सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी अपने बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकार को नहीं पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के ज्ञान से हम रोजी रोटी के लिए सक्षम तो हो जाते हैं, लेकिन बाहरी शिक्षा हमें अपने समाज से ही मिल सकता है, जो वर्तमान समय की जरूरत है। आदिवासियों को सशक्त होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संथाल हुल के बाद भी समाज को कहीं न कहीं अपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, इसे दूर करने की जरूरत है। जॉय तुड्डू ने कहा कि शोषण का ही परिणाम संथाल हुल था। सुदखोर महाजन के शोषण का परिणाम संथाल हुल था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने कहा कि संथाल हुल की जानकारी अभी भी कई लोगों को नहीं है। बच्चे संथाल हुल के बारे में नहीं जानते हैं। हमें संथाल हुल के बारे में लोगों को बताना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। कोरोना ने हमें बताया है कि कोई सुपर पावर कार्य नहीं कर सकता है, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जीवन शैली पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा देती है। हमें आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना होगा। मसूदी तुड्डू ने कहा कि संथाल विद्रोह, जिसे क्षेत्रीय तौर पर संथाल हुल के नाम से बेहतर जाना जाता है, झारखंड के इतिहास में होने वाले सभी जनजातीय आंदोलनों में संभवतः सबसे व्यापक एवं प्रभावशाली विद्रोह था। यह वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, जिसे संथाल परगना, दामने को, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र के नाम से जानते हैं, 1855-56 में घटित हुआ था। यह घटना, यह क्षेत्र झारखंड के सबसे बड़े जनजातीय समूह संथालों का निवास स्थल था। संथालों के आक्रोश को मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही संथालों का शोषण करते थे। आदिवासी चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उनसे जालसाजी कर तय दर से अधिक ब्याज वसूलना व यहाँ तक कि उनकी जमीनों को भी हड़प लेना आम बात थी। जब वे ऐसी शिकायतें लेकर प्रशासन या पुलिस के पास जाते भी तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर बर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल लाइन बिछाने के लिए बड़ी संख्या में संथालों को बेगार मजदूरों के तौर पर बलात् भर्ती किया। बहुत ही कम मजदूरी उन्हें दिया जाता था तथा अत्यधिक कार्य उनसे लिया जाता था। इस घटना ने संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारक का काम किया। दुर्गु सोरेन ने कहा कि शोषण का परिणाम ही संथाल हुल था। अत्याचार के पराकाष्ठा पार होने के बाद आदिवासी समाज के विद्रोह किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। इस दौरान उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। सत्र के अंत में उपस्थित लोगों ने वक्ताओं से कई सवाल भी पूछे, जिसका संतोषजनक जवाब दिया गया। संस्कृति के विकास में उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करें और काफ़ी साथ आज सरकार में जनशक्ति के अवसर पर उनके योगदान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे संथाली भाषा के प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख लेखक हैं, उनके विचारों को भी सुना जा रहा है, जिससे कि
आने वाले समय में संथाली भाषा और संस्कृति सभ्यता के विकास में और बेहतर प्रयास किए जा सके और इस क्रम में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, विशेष करके सभी शैक्षणिक संगठनों और प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम जिससे कि जो भी पूर्व प्रयास में है उनको भी समुचित रूप से संरक्षित किया जा सके और आने वाले समय के लिए भी एक नई दिशा प्राप्त हो।